इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। यानी ऋषभ, चौके में भी जाओ ना, चौके में भी जाओ ना, तो कभी हाथ में ग्रास नहीं भी आया और पानी भी मांगने के लिए इशारा मत कर देना, क्योंकि यह तो महावीर की मुद्रा है, मांगने की मुद्रा नहीं है। मांगने की मुद्रा नहीं है। जो अपने घमंड में मुनियों को छोटा देखने लग गए हैं कि उनके विहार के लिए हमारा द्रव्य जाता है, अरे तुम्हारा अहोभाग्य समझो, अहोभाग्य समझो कि तुम्हारा द्रव्य मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने में जाता है। नहीं तो घरों की संडास बनाने में तो द्रव्य लग सकता है, लेकिन मुनि के हाथ पर ग्रास रखने में नहीं लग सकता। विशाल भंवरलाल जी, सत्य मानना, सत्य मानना, दान देने के परिणाम होते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन जब जीव के दान देने के परिणाम भी होते हैं तो मंदिर में पंखा तो लगवा देगा, लेकिन मंदिर के श्री जी विराजमान करने के भाव नहीं बनेंगे। मंदिर में उसका द्रव्य दिया हुआ है ना, जैसे पाप से कमाया हुआ है, और बुद्धि में भी पाप भरा हुआ है कि नाम लिखना चाहिए, तो संडासे पे नाम लिखवाने तैयार हो जाएगा, लेकिन यह मंगल कलश है उस पर मेरा नाम ना आ जाए, ऐसे भाव कभी नहीं बनेंगे। मट्टू जी, बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है उस पक्षी जैसी सोच हो पाना कि कब तक पिंजरे में रह के स्वर्ण की कटोरी में और काजू किशमिश खाऊंगा। खुला हुआ है, खुला हुआ है, फिर भी नहीं उड़ता है, यह उसकी बुद्धिमत्ता नहीं है। माँ, पिंजरा खुला हुआ है, किसी ने बंद ही नहीं किया, लेकिन काजू किशमिश की खीर माँ छूट नहीं रही। ऋषभ, इन लोगों से एक बार और, मनीष, ये मुनिराज की चर्या, धन्य हो धन्य हो, ऐसे मुनिराज देखने मिल रहे हैं और उनको तुम छोटा समझने लग गए। अब तुम्हारी दुर्गतियों को कोई नहीं रोकने वाला। जो जगत की सबसे पूजनीय वंदनीय मुद्रा है बेटा, उसके प्रति यदि अश्रद्धान हो गया तो तुम्हारा कल्याण करने वाला कौन मिलेगा। ऋषभ, बिल्कुल सत्य यही है, सत्य यही है। माँ, ये बहुत पुण्यछीन लोग हैं ना, जिनके पास घर में कुछ नहीं था इसलिए मुनि बन जाते हैं। अरे कई बार तो मनीष, ये लोग, माँ लोग क्या कहती हैं कि महाराज जी इसका दिमाग नहीं चलता, ले जाओ अपने साथ, ये कुछ नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, आप तो अपने साथ ले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। भैया, जो अपना घर ना चला पाए वे कभी दिगंबर मुनि ना तो बन सकते हैं और ना बन पाएंगे। जिस प्रज्ञा से तुम अपना घर भी नहीं चला पा रहे और भगवान बनने के लिए उससे कितनी तीव्र प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। माँ, ये ऐसे वैसे की मुद्रा नहीं है, यह दिगंबर जिन मुद्रा है, भगवान बनने की मुद्रा है। जिसकी बुद्धि 2 और 2 4 में नहीं जा रही हो ज्ञानी, वह ऐसे कठिनतम ग्रंथों को कैसे वाचन करेंगे और अपना कल्याण कैसे कर पाएंगे। माँ, पुण्यछीन है ना वे लोग, निर्ग्रंथ मुने बने, अपने कर्म में कौन सी कमी है। क्यों अखिलेश? अपने घर में बेटा अगर दीक्षा लेने जाए तो अखिलेश क्या कहेगा? अपने घर में कमी है क्या तो जो तू दूसरों के घरों में मांगने जाएगा? यानी मांगने जाएगा? अरे मांग के तो तुम खा रहे हो, वासनाओं के पीछे मांगते फिरते हो, घर में भी चैन से नहीं खाते। अखिलेश, कमाते कौन हो? बेचारा 2-2 हाथ से सुबह से शाम तक कमाता है और एक हाथ से खाता है, और वो भी मांगने जाना पड़ता है कि देवी बन गया क्या। और वो कह दे, माँ कह दे कि अभी रुक जाओ, अभी हम दूसरा काम कर रहे हैं, फिर बेचारा मुंह लटका के वापस आ जाता है। अभी नहीं तो हमारे आज नहीं है, बाहर से जाके खा लो। बेचारा 2-2 हाथ से कमा रहा था और खाने गया तो वो भी, और जैसे ही माँ आपकी तो लीला ही
निराली है बेचारा, आता है और जैसे ही भोजन की थाली पे बैठता है और एक टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक की सारी समस्याओं का टेप कब बजता है? काला जी आनंद है ना? आपकी बात नहीं है, ये सब चोर चोर जो है। कितना अच्छा टेप रिकॉर्डर बजना चालू हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक की सारी समस्या। बेचारा दिन भर तो इसीलिए कर रहा था कि चैन से 2 समय की रोटी तो खा पाऊं, उसमें भी धन्य 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 ऋषभ दिगंबर योगी धन्य। एक हाथ से भी नहीं कमाते और दोनों हाथों से खाने मिलता है, और ऐसे भी नहीं खाते कि मांगना पड़ता है। पहले रोटी चक्कर लगाती हैं माँ, पहले रोटी चक्कर लगाती हैं और चक्कर लगाने के बाद में भी पूजा करवाते हैं। पूजा करवाते नहीं है, इनकी महिमा ही ऐसी है कि भैया अहो भाग्य हैं कि आज मेरा घर धन्य हो गया कि आप जैसे दिगंबर योगी मेरे घर में पधारे हैं। काला जी णमोकार मंत्र का पाठ किया कभी? जगदीश भैया जब घर का गृह प्रवेश था तो णमोकार मंत्र का पाठ किया था। तो णमोकार मंत्र का पाठ में णमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नहीं आता? नहीं, आप भूलते जा रहे हो, मोबाइल में ज़्यादा मन लग गया और णमोकार भी भूल जाओगे कुछ दिनों बाद। तो णमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सवसाणम। जितने अरंत हैं सिद्ध हैं ऐसो पंचड़मो यारो सब पावपणाश्नो मंगलाणाम च सव्वे से परमम हवई मंगलम। प्रथम मंगल में कोई मंगल है उसका नाम णमोकार मंत्र है ज्ञानी। और क्यों मंगलाचरण किया? घर की शुद्धि हो जाएगी महाराज जी। मंगल णमोकार मंत्र का पाठ करेंगे तो मंगल हो जाता है। तो जो मंगल णमोकार मंत्र का पाठ और जिसका नाम लिया जाता है वे जगत के कितने बड़े मंगल स्वयं में होंगे। मां, नाम जिनका मंगल में है उसके से घर की शुद्धि मानते हो। विशाल भैया जिसका नाम मात्र णमोलोय सब सावणम में आता है उसका पाठ करते हो तो घर शुद्ध हो जाता है। और वे स्वयं णमोलोय सब सावणम में यदि दिगंबर मुनि है और घर में पधा जाए तो तुम्हारे घरों की पवित्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यानी वे मुनि आते हैं, पूजा होती है, पूजा के बाद भी पहले आहार होता है, उसमें भी पर घर जाएं मांगत कुछ नाही। यह महावीर की मुद्रा है, कभी हीन दीन की मुद्रा की जैसे इसको विचार मत कर लेना। नहीं तो वचनों में आने लगा है ज्ञानी। ऋषभ बेटा जगत की ऐसी लीला है, जब तक महिमा नहीं समझ में आती ना तब तक जीव को ऐसा ही लगता है। और जिस दिन दिगंबरत की महिमा समझ में आ जाएगी फिर कहना कि हम दिगंबर मुनियों के भक्त हैं। और उनकी मुद्रा ऐसी होती है कि वे भिखारी की मुद्रा नहीं है, उनके पास जगत की एक ही मुद्रा तो है जब कोई भीख नहीं मांगता। वो सिकंदर भी, काला जी सिकंदर के पास कुछ कमी थी क्या? अलेक्जेंडर के पास? अलेक्जेंडर के पास कोई कमी नहीं थी। जिसके पास कमी नहीं थी फिर क्यों दर दर भटक रहा था? किसके पास कमी नहीं थी फिर भी अपनी संपत्ति के लिए दर दर भटक रहा था? जब दिगंबर योगी के पास पहुंचा तब उसे सत्य का भान हुआ कि मैं तो वास्तविकता में अभी भी भिखारी हूं। सही राजा, राजा क्या कहें, आप कहते ही हो महाराज, यदि कोई है तो वे दिगंबर योगी हैं जो किसी के घर में मांगने के लिए, किसी पर कब्जा करने के लिए नहीं जाते। मां, टेप रिकॉर्डर चालू नहीं होता, आहार भी होते हैं तो उसके बाद भजनों कैसे उनके भजन गाए जाते हैं, गुणगान गाए जाते हैं। यानी एक हाथ से भी नहीं कमाते। और मनीष भैया लोगों से बोल देना जिनकी बुद्धि ऐसी चलने लग गई है कि कहाँ पर घर में जाएगा, यानी ये सब राजघरानों के छोड़े हुए बालक हैं। ऐसा नहीं था कि इनके घर में खाने को नहीं था। तो आपके चक्रवर्ती तो सब भिखारी थे ना, आपके जितने तीर्थंकर थे वे तो भिखारी से आए थे ना, इसलिए पर घरों में भोजन करने गए ना। काला जी जितने तीर्थंकर भगवान थे गरीब थे ना, उनके घरों में कुछ नहीं था, इसलिए पर घर में खाने जाते थे। मां बताओ ना, जितने तीर्थंकर भगवान थे उनके घरों में कुछ नहीं था, इसलिए मुनि बने थे ना। चक्रवर्ती, शांति, कुंतु, अरहनाथ
आपके पास क्या है? मद करो मद, प्रेम मत करो मद। यदि इतना बड़ा भवन, जितना बड़ा मंदिर है, ये परिसर मिला के तुम्हारा भवन होगा ना जयपुर में और बापू नगर में, बेचारा मद में ही नहीं समा पा रहा। अरे इतना क्या, वो देख के आ जाओ आमेर का किला, तुम्हारे कितने भवन मिल जाएंगे, वे सब भी मिट्टी में मिल गए, तुम कहां से बचने वाले हो। आमेर का किला कितना, बापू नगर पूरा समा जाए। और एक एक बापू नगर वाला ऐसा, बापू नगर से अर्थात चाहे कीर्ति नगर हो चाहे बापू नगर, जिन जिन के महल बने हुए हैं, विशाल भैया वो बना रहे हो महल, विचार कर लेना हम इतने बड़े नहीं हुए। अरे सोच के देखना इतना सा। और अगर किसी का जयपुर में साम्राज्य चल रहा हो भवन लाल जी, तो यहाँ ऐसे हाथ जोड़े मिलते क्या आप? फिर तो महाराज के पास भी तब आएंगे, भगवान के पास भी तब जाएंगे जब कार्ड पहुँचेगा कि चलो मंदिर, तुम्हारा सम्मान होना है। अरे किस मद में फूल रहे हो? तुम्हारे जो भगवान हैं ऐसे एक क्या, जयपुर क्या, जिनके नीचे 32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा बैठते हो, ऐसे वे तीर्थंकर चक्रवर्ती महापुरुष हुआ करते हैं। फिर भी ज्ञानी जैसे तृण होता है ना, तृण के समान राज वैभव को छोड़ के चले जाते हैं। भिखारी की मुद्दा नहीं है ज्ञानी ऋषभ। बहुमान करना, बहुमान करना, मेरे ऐसे परिणाम बन रहे हैं, बहुत दुर्लभ है ऐसे परिणाम बनना। जिन मुद्रा को महावीर भगवान से लेके आदिनाथ भगवान ने धारा हो, ऐसी मुद्रा मैं भी धारण करूंगा, धन्य हो मेरे परिणाम। अरे नरेंद्र मोदी को देखा था मनीष, जब पहली बार नरेंद्र मोदी विधानसभा की लोकसभा की सीढ़ी चढ़ रहा था तो आंखों में आंसू थे। ध्यान है, सबसे पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब लोकसभा की सीढ़ी पैर पड़ते हुए वह आंसू बहा रहा था। क्यों? जिस मंत्री पद पर बहुत बड़े बड़े राजनेता बैठे हों, उसको मैं छोटा सा ग्रहण करने जा रहा हूँ, इस भावना से उसने व्यक्त की थी। अरे जब छोटा सा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर तुम्हें इतनी गरिमा आती है, तो ऋषभ, जिस पर आदिनाथ भगवान जिस मुद्रा पर पद पर बैठे थे, महावीर भगवान बैठे थे उस पद पे, और कोई तुमसे कहे, प्रधानमंत्री से कहता रहे, यानी कहाँ कौन से छोटे से मोटे देश के प्रधानमंत्री बन गए हो। अरे जो नहीं बने बे ही कह पाते हैं। हाँ, अंगूर खट्टे हैं, उन्हीं के खट्टे हैं जिनको कभी मिलना नहीं है। इसलिए माँ कभी भी ऐसे विचार नहीं लाना। ये दिगंबर मुद्रा ऐसी है कि भिखारियों की मुद्रा नहीं है। और ज्ञानी ये बात निश्चित है, जिसके घरों में करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति भरी हो, ज्ञानी वे तुम्हारे घरों के लिए मुनि बने क्या? क्या था? अरे तुम्हारा जैसा वासनाएं नहीं थी, तुम्हारे जैसी इच्छाएं नहीं थीं, उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिए और तुम उन काम वासनाओं के पराधीन हो गए हो, इसलिए उस घर में ही बैठे हो। माँ बस जिसका हृदय यहाँ पे उस देव शास्त्र के गुरु के प्रति श्रद्धा से भर जाएगा ना, अगर अंदर से रोम रोम पुलकित हो जाए ना, बस आपका काम बन जाएगा। और फिर भी यहाँ बैठ के भी अखिलेश ये लगे पता नहीं कौन से गांव के मुनिराज हैं। अरे ये गांव के होते ही नहीं, ये शहर के होते ही नहीं, ये तो अब जिस पद के हैं, नहीं तो चाय वाला ही देखते रहेंगे। मनीष, वो प्रधानमंत्री को लोग चाय वाला ही देखते रहेंगे, ये मेरी गुमटी पे, और वह जब अधिकार बताएगा ना, तुम कहाँ मिलोगे पता ही नहीं चलेगा। सत्य कि नहीं? आपके प्रधानमंत्री चाय वाले थे ना, उसको जो चाय वाला ही देख रहा है कि ये मेरे गरीब घर से आया है या ये अमीर घर से आया है, ये हमारे परंपरा के नहीं है, ये हमारे कुल के नहीं है, ये संप्रदाय के नहीं है, इनके घर में कुछ नहीं था, बेचारा वो उसे देखता रहे। वे तो अपना प्रधानमंत्री पद को शोभित कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। ऐसे ही माँ ये दिगंबर मुनि, नहीं तो सोचो कि ये गरीब कुलों से सबके घर में राजपत्ते देख लो। आज तो गंगवाल जी पहले के नहीं दिख रहे ना चक्रवर्ती, पहले के नहीं दिख रहे ना राजा, हजारों हजारों राजा लेते थे दीक्षा। अभी भी देख लो माँ, जिनके घरों में स्वर्ण के कारखाने लगे हों,
जिनके घरों में अनेक अनेक फैक्ट्रियां चल रही हों, जिनके घरों में बहुत संपदा हो, जो सीए हैं, कोई एमबीए हैं, कोई डॉक्टर हैं, वे सब भूखे थे ना, खाने नहीं था ना, इसलिए दूसरे के घर में। ज्ञानी खाने नहीं इसलिए मुनि नहीं बना जाता। ज्ञानी मुनि तो वही बन पाता है जिसके सर्वोत्कृष्ट भाव बन पाते हैं। अखिलेश, कभी मुख से मत आने देना कि शर्म नहीं आती दूसरे के घर में खाते हो। अरे ज्ञानी, कितने लोगों की जूठन तुम खाते हो तुम्हें पता ही नहीं है। कितनी बार तुम जूठन खाते हो और अपनी वासनाओं के पीछे कितनी बार घुटने टेकते हो, आपको ज्ञात ही नहीं है। क्या परम आनंद की मुद्रा है, ना किसी की जूठन खाते, ना किसी के सामने घुटने देखते। ऐसी मर्यादित और पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद जो लेते हैं उसका नाम होता है दिगंबर जैन मुनि। ये आनंद है ज्ञानी। जब काला जी, एक बालक का पुण्य होता है तो जब जन्म लेता है ना, यानी जब जन्म लेता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। आप ये सोचो मनीष कि हम चौका नहीं लगाएंगे तो महाराज को कोई नहीं पूछेगा, जगदीश जी चौका नहीं लगाएंगे, गंगवाल जी, तो महाराज को कोई नहीं पूछने वाला। अरे ज्ञानी, जो श्वान घूम रहा है ना, जो श्वान घूम रहा है माँ, श्वान को पता नहीं सुबह कहाँ मिलेगा भोजन, कहाँ मिलेगा, उस पक्षी को पता नहीं दाना कहाँ मिलेगा। उसका भी पुण्य इतना होता है कि अपने आप तुम जैसे सेठ लोग उसको पुचकारते और नहलाते मिलते हो। तो फिर ये दिगंबर मुनि तो सर्व जगत के सर्वश्रेष्ठ पुण्य के करता है। ये मत सोच लेना कि हम चौका नहीं लगाएंगे तो महाराज को कौन आहार कराएगा। अरे ज्ञानी, जब एक बालक जन्म लेता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है, तो जो सारी संपत्ति वैभव को, जो राज वैभव था उसको छोड़ दिया करता है। तो कितना विशाल पुण्य उनके खाते में होता है। तुम्हारे चौकों के लिए मुनिराज नहीं बना जाता है। माँ, बात समझ में आ रही है? समय आपका हो गया तो किस ओर दृष्टि? खुजली की ओर, नहीं तो महाराज दुखी हैं। यानी महाराज दुखी नहीं है, इस जगत की सबसे सुखी कोई मुद्रा है, उसका नाम दिगंबर जिन मुद्रा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।